ब्रेक के बाद यहां पर आपको अपडेट करें कि सदारती इलेक्शन से पहले पेशावर हाई कोर्ट से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को बड़ा रिलीफ मिल गया है। अदालत ने मखसूस नशिस्तों पर हुक्म इम्तनाई में 13 मार्च तक तौसी कर दी। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब करार दिए जाने वाले अरकान असेंबली को हल्फ उठाने से रोक दिया गया है। जबकि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का सदारती इलेक्शन पर क्या असर पड़ेगा? सदारती इलेक्शन के इलेक्टोरल कॉलेज में नंबर गेम किस तरह से होगी? क्या पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का इतलाक पूरे मुल्क पर होगा? पेशावर हाई कोर्ट के फैसले से मुताल्लिक जानते हैं। पेशावर में मौजूद हमारे नुमाइंदे शाहिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पे जो लार्जर बेंच ने समाअत की है, तो समाअत के दौरान जो हुक्म इम्तिनानी कल 2 रुकनी बेंच ने जारी की थी उसको बुध के रोज तक बरकरार रखा है। यानी कि कौमी असम्बली के जो स्पीकर है उनको रोक दिया गया था कल, और उस फैसले को बरकरार रखा गया है कि जो 13 मार्च यानी कि बुध के रोज तक वो नए जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिफाई किए गए नए मखसूस नशिस्तों की MPs है, MNAs है, उनसे हल्फ जो है वो ना ले। तो इस फैसले को बरकरार रखा गया है। इस फैसले से एक तरफ जो है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो सीट्स है वो कम हो गई है, और इसकी वजह से जो ज्यादा जोर दे रहे थे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकला या जो उनके अरकान हैं, तो इस वजह से कि 9 मार्च को जो है इलेक्शन होने जा रहे हैं सदारती इंतखाबात के, तो सदारती इंतखाबात में वोट से जो है ये खवातीन जो है वो महरूम रह जाएंगी, कौमी असम्बली में भी महरूम रह जाएंगी। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और पंजाब असम्बली में जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो खवातीन MPs जो कि MPs तो अभी नहीं है, लेकिन अगर नोटिफाई होती है शाहिद, तो आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। माहिर कानून है हाफिज एहसान खोकर, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, आपने सुना फैसले के हवाले से, अब ये कहिएगा कि आपके ख्याल में फैसले के सदारती इलेक्शन पर क्या असरात मुरतब होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला आया था रिजर्व सीट्स का, उसके 2 एस्पेक्ट थे। एक उसका एस्पेक्ट ये था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एज ए पॉलिटिकल पार्टी एलिजिबल नहीं है कि उनको रिजर्व सीट्स दी जाएं, और वो कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम के बिल्कुल मुताबिक था कि जिसके अंदर आर्टिकल 51, आर्टिकल 106 और आर्टिकल 224 और सेक्शन 104 और रूल 92, 93, 94 के मुताबिक था कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसकी पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंस मौजूद ना हो, थ्रू जनरल इलेक्शन जीत के ना आई हो, उस पॉलिटिकल पार्टी को कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अगर ज्वाइन भी करता है तो उसको रिजर्व सीट्स नहीं मिलती जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन जो दूसरा उसका एस्पेक्ट था वो ये था कि ये सीट्स दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को दे दी जाएं। तो मैं ये समझता हूं कि लीगली वो फैसला जो था वो मुनासिब नहीं था और सस्टेनेबल भी नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल 51 के अंदर सिर्फ उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज को सीट उस हिस्से के मुताबिक मिलती है प्रोपोर्शंस के, कि जो वो जनरल सीट्स जीत के आए या उसको इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ज्वाइन कर दें। तो इस एक्सटेंट तक मामला चूंकि पेशावर हाई कोर्ट के अंदर गया है और पेशावर हाई कोर्ट ने वो सस्पेंड किया है, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो सिर्फ उन सीट से मुतालिक होगा जो पेशावर कॉन्स्टिट्यूंसी या KP की कॉन्स्टिट्यूंसी से है। यानी कि वो तमाम रिजर्व सीट जो रिमेनिंग रह गई हैं वो सूबाई असेंबली की, और कुछ जो रिजर्व सीट्स हैं विमेन की जो KPK के अंदर आती हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनका हिस्सा 10 सीट्स के मुतालिक लिखा हुआ है, तो उसकी हद तक ये स्टे ऑर्डर करेगा। बाकी जो स्टे ऑर्डर है वो लीगली नहीं है, क्योंकि हमारी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी आ चुकी हैं, और स्पेशली अभी इलेक्शन प्रोसेस के अंदर भी आया था। अच्छा सर, आप